एक अजीब सी चीज़ अभी मेरे साथ हो गई। मैं एक्चुअली गया था रोटी लाने, तो 2 किस्म की रोटी मैंने लाई। तो क्या हुआ, दुआ ये गाइस सीख लो बोलना, वरना पता है क्या होगा, वरना ये बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी पड़ी। तो आज लगभग हम 10 साल बाद ये कैंडल जला रहे क्योंकि लाइट और चली गई। एक्चुअली 2 दिन से लाइट है ही नहीं। कंटिन्यूसली हमने फोन किया था कि लाइट क्यों नहीं आ रही। वो बोल रहे आगे से किसी जगह फॉल्ट वॉल्ट है, तो हम रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता आज लगभग तीसरा दिन है, यहाँ किसी एरिया में ये लाइट नहीं है। मे बी श्रीनगर साइड से होगा, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है। इन्वर्टर भी जो है वो डाउन कल हो गया था, रेड लाइट उसने दिखा दी थी। तो मे बी आज कैंडल के नीचे बैठना पड़ेगा शाम में, तो थोड़ा सा डाउन होने के बाद भी थोड़ा सा चार्ज होता है इन्वर्टर। तो मैंने अपना फोन इसमें लगा दिया, डायरेक्ट इन्वर्टर में ही चार्ज, और ये चार्ज हो रहा है लगभग 61-62% हो गया। तो इसको बंद करते हैं, शाम में अगर और जरूरत पड़ी तो और सिर्फ चार्जर वाला लोड उठा सकता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि जनरेटर या और कुछ बैकअप में रखूं, या अगर मुझे लगा तो आजकल वो सोलर वाले इन्वर्टर्स आते हैं, लेकिन यहाँ से वो डिजिटल मीटर्स अभी लगे नहीं है, तो उसका लगाना फजूल ही होगा। और कुछ ट्राई करते हैं, फिर आपको भी बताएंगे अगर कुछ और मैं लाता हूँ तो। एनीवेज, वेलकम बैक टू द चैनल। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑन। कल से अजीब ही लग रहा है, पता नहीं जुकाम जो है वो मेरे एक ही साइड से हुआ है। 3 दिन लगभग हो गए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये दूसरे साइड से भी हो जाएगा, फिर जैसे जुकाम का प्रोसेस रहता है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन अजीब सा हो गया। मैंने एक्चुअली ऑरेंजेस खाए थे, तो उसकी वजह से जैसे मैंने खाया उसी टाइम से मुझे ऐसा फील होने लगा कि जुकाम जो है वो एक ही साइड से, जैसे यहाँ फंसा हुआ है जुकाम। तो गाइस, सुबह से हम बोल रहे हैं हम मैगी खाएंगे, और मैंने पिछले व्लॉग में ये बोला था हम मैगी खाएंगे, और मैगी लाई भी थी, इसने बना के नहीं दी। अब सुबह से हम इसको, मैं और दुआ बोल रहे हैं मैगी बना के दो, लेकिन ये बना के नहीं दे रही है। अब जाके इवन के लाइट भी नहीं थी ना, तो लाइट भी नहीं था अजीब, और इन्वर्टर भी डाउन हो गया था, तो लाइट के बिना मजा ही नहीं आता है। तो अभी जस्ट लाइट आई है, तो अभी हम बोल रहे थे इसको कि हमें मैगी बना के दो। बहुत टाइम बाद आज किचन में व्लॉग चालू हो रहा है, और इसमें आप कूपन भी जीत सकते हैं, और जेनी जीत सकती है चांस टू विन अ टिकट तो सिंगापुर। वापस आने की टिकट नहीं है, लेकिन दुआ को पता नहीं कैसे क्या खाना है। गंदी, ये क्या खा रही है? मुंह से बाहर निकाल, थूकर। शाबाश, गुड। यार इतना एक्साइट हो रही है, नीचे मैगी का टुकड़ा पड़ गया, ये इसने अलग से ही हाथ ऊपर से फेर लिया और खा लिया, और जो ऑलरेडी गंदा सा कुछ भी खा लेती है, कुछ भी खा लेती है ये। सो दुआ और मैं वेट कर रहे हैं मैगी बनने का। मैगी जैसी ही बन जाएगी वैसे ही हम इसको फिनिश करेंगे। मैगी बन रही है, तो जैसी ही बन जाएगी वैसे ही मैं और दुआ इसको खा लेंगे। ये अलग से बनाएंगे दूसरे वाली मैगी। दुआ, बचपन का सपना पूरा हो गया, मैगी मिल गई मुझे। खा लो। कैसी है? टेस्टी। दुआ कैसी है? यम्मी। तो ये मेरे हिस्से की मैगी है, और ये मोहतरमा एक खा रही है। ऐसा क्यों? खा तू ही खा। देखो इसने पूरा खत्म कर दिया, अब क्या खाऊंगा मैं। पहले एक थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। एक ही क्यों, 2 टेस्ट करो। गुड, दिस इज डे 2। ये व्लॉग हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक्चुअली 2 दिन से कंटिन्यूसली ये जो हमने ये बनाया था ये पूरा पिघल गया है। अब मैं बाहर जा रहा था क्योंकि 4-5 दिन से मैंने गाड़ी स्टार्ट नहीं की है। अगर मैं और डिले करूँगा 1-2 दिन तो क्या पता स्टार्ट हो या ना हो, इसलिए गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता आज भी हो जाएगी, क्योंकि 4 days मैंने गाड़ी यूज नहीं की है। गाड़ी के पास हम पहुंच गए हैं। Let's try to start it. Let's give it 3 हो गई यार स्टार्ट। मुझे तो पूरी
मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ये स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हो गई। तो इसको स्टार्ट पे ही रखते हैं 5-10 मिनट, जब तक ये बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो जाएगी। अगर फिर 2 या 4 दिन बाद भी यूज करेंगे ना तो टेंशन नहीं है, फिर पता है कि थोड़ी सी चार्ज स्टार्ट हुई थी एक बार, फिर टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा इसको स्टार्ट रहने देते हैं जब तक 2-4 सेल्स ये चार्ज हो जाए, तो उसके बाद घर चलते हैं, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। इस पे भी 1 डिग्री तो दिखा रहा है, लेकिन 1 डिग्री है नहीं, -4 या -5 ही होगा जिस हिसाब से ठंड है। एक अजीब सी चीज अभी मेरे साथ हो गई। मैं एक्चुअली गया था रोटी लाने, तो 2 किस्म की रोटी मैंने लाई। क्या हुआ, तो जब मैंने 30 रुपए की 1 किस्म की रोटी बोला ना, मुझे लगा उसको काउंटिंग में कुछ गलत हुआ, तो उसने 6 डालने थे, उसने 7 पीस डाल दिए। तो मैं उसको बोला कि शायद, मैं ये नहीं चाहता था कि उसको कोई नुकसान हो, मैंने उसको बोला कि शायद 7 हो गए, आपको नुकसान हो जाएगा। तो उसने वहाँ से बोला नहीं, बराबर 6 ही है। तो आउट ऑफ गुड गेस्चर उसको वो बड़ा पसंद मेरा है कि उसने मेरे नुकसान का इतना सोचा। जब उसने दूसरी किस्म की रोटी मेरे इस पॉलिथीन बैग में डाली, तो उसने एक एक्स्ट्रा दिया, बोला कि आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो इतना कुछ दूसरे के बारे में सोचता है कि किसी का अगर 5 रुपए का भी नुकसान हो जाए, इतना भी सो आउट ऑफ गुड गेस्चर I got one more. So guys, बर्फ और स्टार्ट हो गई है। ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत तेजी से पड़ रही है। अब जो गाड़ी के लिए मैंने वो ठीक किया था, मुझे लगता है उसको पैर से और ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा बर्फ पड़ गई ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जितनी मेहनत हमने कल परसों में लगाई, उससे भी ज्यादा मेहनत और लग जाएगी उसको साफ करने में। इससे अच्छा मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा उठा लूं, ऐसे पैर से ही उठा लूं, ताकि ज्यादा मेहनत बाद में ना करनी पड़े। यार जितनी हमने साफ की थी, मुझे लग रहा है उतनी और पड़ गई है। और यार कल और इतनी मेहनत लगनी है, फजूल काम है यार। बहुत मेहनत लगी थी इसको साफ करने में। अब देखो और इतना जमा हो गया है। हम कोशिश करेंगे इसको इतना हटाने की, बाद में 5 बजे आएंगे, 4 बजे की फिर और उठाने की कोशिश करेंगे। अभी तक इतना सारा मैंने कर दिया, अब ये पोर्शन रह गया। बर्फ पड़ी है यार, और इधर कोई भी नहीं है, इनके आज वो पहाड़ भी नहीं दिख रहे ऊपर से। चलो अब घर चलते हैं। सो यहाँ तक रास्ता मैंने निकाल दिया जूते से ही। अब शाम में अगर बर्फ नहीं थी तो और निकालेंगे, फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी। 50% वर्क हैज बीन डन।